नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राहुल गांधी के बयान के विरोध को लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर आरक्षण खत्म करने से लेकर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सिखों का अपमान करने का भी आरोप लगाया है और इसे लेकर बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे रविशंकर प्रसाद भी शामिल हुए। उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मौके पर एकजुट दिखाई दिए और उन्होंने राहुल गांधी के बयानों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका में जाकर उन्होंने भारत में बुराई की है और आरक्षण खत्म करने की बात के बाद कांग्रेस का असली चाल चरित्र उजागर हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, बीजेपी ने जिस तरह से विरोध किया है और 2 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया था, तो लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। साथ हमारे संवाददाता जिस तरह से आज बीजेपी के नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है, जिस तरह से इस मुद्दे को तूल दिया है, लगता है आने वाले दिनों में इस पे सियासत और तेज होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने जिस तरीके से विदेश में जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो बयान दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो इंडिया में जो आरक्षण है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, जिसको लेकर आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जो बैनर तले और जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का 1 दिवसीय आयोजन किया गया था। यह धरना कल से चल रही है। कल राष्ट्रीय लेवल पर धरना प्रदर्शन किया गया था। आज जो प्रदेश लेवल पर जो है तमाम जो जगह धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आज राजधानी पटना के जो बीजेपी दफ्तर है, बीजेपी दफ्तर के बाहर एक बड़े से टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई। जो जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी विपक्ष के जो तमाम जो नेता कह रहे थे कि अगर बीजेपी 400 पार की जो लक्ष्य दे रही है, अगर 400 पार अगर सीट पार कर जाती है तो वो आरक्षण और संविधान जो है संविधान बदल देगी। बीते दिनों देखा जब बिहार में जब मानसून सत्र हुआ, मानसून सत्र के दौरान भी तमाम जो विधायक थे, कांग्रेस के विधायक हों चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, संविधान लेकर पहुंचा करते थे और ऐसे में मैसेज देने की कोशिश करते कि संविधान को कोई खत्म नहीं करेंगे, खत्म करेगा। और ऐसे में मानसून सत्र के दौरान भी इस तरह के हंगामा देखने को मिला। और इसके बाद जब जो बीजेपी का जो लक्ष्य था कि 400 पार अगर आएगा तो इस तरीके का हम संविधान में कुछ संशोधन करेंगे, लेकिन जब उनकी ये जो 400 पार नहीं हुआ तो उसके बाद जो है अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ लेने जाते हैं तो सीधे तौर पर जो संविधान है उसका नतमस्तक करते हैं। नतमस्तक करने के बाद ही वो शपथ लेते हैं और उसके बाद जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जिस तरीके से बयान दिया, अब उसको लेकर पूरे देश भर की जो सियासत है वो गर्म है। एक तरफ बीजेपी अब को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव हो चाहे झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव हो, ऐसे में तमाम जगह जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर जो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया कि आगे इस स्ट्रेटेजी से हम कांग्रेस हो चाहे उनके जो तमाम जो सहयोगी दल हो उनको हम निशाना साध सकते हैं। क्योंकि जो बात के लिए उस समय ये लोग जो कह रहे थे कि संविधान खत्म कर देंगे, जो आज संविधान कहाँ खत्म हुई है। अब ये लोग कह रहे हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस की कह रहे हैं कि अब संविधान अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वो संविधान खत्म कर देंगे। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या कुछ होती है। जो आज 2 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन था कल और आज, कल जो राष्ट्रीय लेवल पर धरना प्रदर्शन किए गए, आज जो प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन किया गया। अब ऐसे में लोगों बीजेपी लोगों के जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेताओं ने आह्वान किया कि अगर राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो और आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। जी उदय। हाँ बिल्कुल, और देखिए एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा था कि राहुल गांधी को अपशब्द कहे जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, एनडीए की नेताओं की तरफ से, यानी दोनों ही तरफ से वार पलटवार इस मसले पर चल रहा है। जी बिल्कुल, दोनों के तरफ से बार पलटवार शुरू है। बीते दिनों जब देखा कि जब वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो नवजीत बिट्टू हो, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया और चाहे वो
एकनाथ शिंदे गुट के जो एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं, उनके विधायकों की तरफ से भी कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जो बयान आया कि अगर उनको जो जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया था, उसके कि अगर वो जीव अगर काट कर लाते हैं तो उनको हम 11 लाख रुपया के इनाम देंगे, उस तरीके से वो कहे जाए तो क्राइम का बढ़ावा दे रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब उसको लेकर भी कांग्रेस के जो तमाम नेता राजधानी पटना हो चाहे पूरे देश भर में उन लोग आंदोलन किए और सीधे तौर पर उनको मंत्रालय से बर्खास्त करने की मांग की। अगर उनको मंत्रालय से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो उनका जहां केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका जहां कार्यक्रम होगा वहां पे कांग्रेस की कार्यकर्ता उनको विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। अब इन सबों के बीच में अब बीजेपी को भी एक बैठा मुद्दा मिल गया। बीजेपी भी लगातार दोनों तरफ से जो है आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है शुरू है, दोनों तरफ से विरोध किया जा रहा है। अब देखना होगा कि विरोध कब तक थमता है और क्या राहुल गांधी जो जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो बयान दिया, क्या राहुल गांधी माफी मांगते हैं या जो कांग्रेस जो लगातार मांग कर रही है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त करने की, दोनों पे क्या कब बार पलटवार है, जो कब थमता है, यह तो आने वाला समय बताएगा जी। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा है और आरक्षण के खिलाफ राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी आवाज़ उठा रही है, वो कहीं न कहीं गंभीर मसला हो सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या कुछ बयान आता है। बात करेंगे एक और अहम मुद्दे की।